मार्का हक में बुज़दिल दुश्मन भारत को धूल चटाने पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर का आगाज़ हो गया। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-खिलाफों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में नमाज फजर के बाद शुहदा के दर्जात की बुलंदी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के साथ फौज और मुल्क की सलामती की दुआएं मांगी गईं। यौम तशक्कुर के मौका पर आज मुल्क भर में परचम कुशाई की तकारीब होंगी। शुहदा की कब्रों पर हाजिरी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे, जबकि आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। यौम तशक्कुर पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, दुश्मन की जारियत का भरपूर, पेशावराना और मौसर जवाब दिया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को दुनिया ने तस्लीम किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का दंदान शिकन जवाब दिया। शुहदा को खिराज अकीदत और अस्करी क़यादत को भरपूर खिराज तहसीन पेश। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि हमारी अफवाज ने बहादुरी से मुल्क की सरहदों का दिफा किया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर की कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 254 रुपए 64 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 4 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपए 65 पैसे हो गई। लाइट स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 68 पैसे कम कर दी गई। लाइट स्पीड डीजल 150 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गया। इसी तरह से वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 10 मई को दुनिया में एक ही आवाज़ उठी कि जंग पाकिस्तान ने तकनीकी महारत से जीती। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के परचम को एहतराम से देखा जा रहा है। भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके जंगी आलात खरीदे और तासुर दिया कि वो इस खित्ते में थानेदार है। 10 मई को इस नाम निहाद थानेदार का बुत आपने पाश पाश कर दिया। हमारे शाहीनों ने भारत के 3 राफेल मार गिराए। भारत अब रहती दुनिया तक इस घमंड और गुरूर में मुब्तला नहीं होगा। जंग में पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बहुत सोच समझ कर दुश्मन को जवाब दिया। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमले में नन्हे बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान ने दुश्मन की फौजी तनसीबात को ताक ताक कर निशाना बनाया। आए पहलगाम वाक़े की तहकीकात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को फिर दावत। कामरा एयरबेस में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से खिताब। कहा, कौम के अजीम बेटों ने मुख्तसर जंग में दुश्मन के दांत तोड़े। शाहीनों ने अपनी महारत से दुनिया को हैरत में डाल दिया। तारीख इससे ज़्यादा शानदार फतेह नसीब कभी नहीं हुई और अपनी और 24 करोड़ अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। कौम के अजीम बेटों ने दुश्मन के गुरूर को भी खाक में मिला दिया। राफेल गिरने को मोदी क़यामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान की कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील किया। दुश्मन को पैगाम मिल गया कि अगर दोबारा हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो पांव तले रौंद देंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़ समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। जो भी हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं और संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज़ और यकीनी जवाब का अज़्म। कहा, अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा। अमेरिका जैसे ममालिक जोहरी खतरात के पेश नज़र भारतीय अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। भारत अंदरूनी मामला करार देकर भारतीय फ़ौज की मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। पाकिस्तान और भारत ने सीज़ फायर 18 मई तक बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने किसी को सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके कहा कि भारत सीज़ फायर चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट से खिताब। कहा, मैंने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से कहा अगर भारत तैयार है तो हम भी तैयार हैं। इस वक्त हमारा फ़ेज़ 1 ऑपरेशन मुकम्मल होने के करीब था।
भारत ने झूठ बोला कि पाकिस्तान ने भारत के 15 फौजी तनसीबात पर हमला कर दिया। सिखों को उकसाने के लिए भारत ने पंजाब पर 3 मिसाइल फेंके। हमने भारत के तमाम ड्रोन्स को तबाह किया। एक ड्रोन ने मिलिट्री तनसीबात पर नुकसान दिया। 3 फौजी जख्मी हुए। भारतीय मीडिया में झूठ बोला गया कि F-16 तबाह किया। पाकिस्तान से कोई F-16 ना उड़ा और ना ही तबाह किया गया। अमेरिका ने भी F-16 भारत ना जाने की तस्दीक की। हमने जाहिरियत नहीं की। 7 और 9 मई को जवाब दिया। पाक भारत कशीदगी पर काबू से बाहर हो रही थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। दोहा में अमेरिकी फौजियों से खिताब के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि एक मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल इस्तेमाल होते नजर आ रहे थे। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि मामलात बेहतर हो चुके हैं। ऐसा नहीं होगा। मैं इस खित्ते में जाऊं और दिन बाद पता चले कि मामलात हल नहीं हुए। मैंने दोनों मुल्कों से कहा कि लड़ाई की बजाय तिजारत करें। पाकिस्तान इस पर खुश था और भारत भी इस पर खुश था। पाकिस्तान और भारत तवील अरसे से लड़ रहे हैं और मैंने कहा कि यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे हल कराता हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को ठेंगा दिखा दिया। एप्पल के मालिक को भारत में फैक्ट्री लगाने से रोक दिया। दोहा में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, उन्हें एप्पल के CEO के साथ एक मसला है। एप्पल कंपनी भारत में फैक्ट्री और दफातर बना रही है। ये मुझे पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि एप्पल कंपनी भारत में दफातर और फैक्ट्रियां बनाए। भारत में टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ चीज़ें बेचना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने यह भी बताया कि भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं और पेशकश की है कि वो अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ खत्म कर देंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतेह पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी ने यौम तशक्कुर और यौम फतेह मनाया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, हमारी बहादुर फौज ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। मैं पूरी अवाम और फौज को मुबारकबाद देता हूँ। कामयाब ऑपरेशन पर एयरफोर्स को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये धरती हमारी है। आखिरी दम तक पाकिस्तान की हिफाजत पर रहेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और डटे रहेंगे। जम्मू और कश्मीर तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ जंग बंदी मुफाहमत पर कारबंद है। जारियत की सूरत में पाकिस्तान भरपूर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर कॉज की हिमायत पर सदर अलियव का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर अलियव को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर ने दावत कबूल कर ली। इल्हाम अलियव की वज़ीर-ए-आज़म को कामयाबियों पर मुबारकबाद।